बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ। सर, शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना विरोध करने का एक तरीका मात्र है। देखिए, शिवानंद तिवारी टेबल को उल्टा करके देखना चाहते हैं। जब पैर को ऊपर सर को नीचे करके देखेंगे तो यही नज़र आएगा। कल वे कहेंगे कि पाकिस्तान को अपनी भूमि दे देना वैश्विकता है और वसुधैव कुटुंबकम है। कल कहेंगे कि विदेशी लोगों को भारत में बुला लेना वसुधैव कुटुंबकम है। तो मुझे लगता है शिवानंद तिवारी की बौद्धिकता, वो सत्ता परक बौद्धिकता और आरजेडी और जेडीयू के साथ लंबे समय तक रहने के कारण वो एक बौद्धिकता दिवालियापन की ओर जा रहा है। इस तरह की बात सुनकर वे सब लोग ना हंसेंगे बल्कि क्रोधित होंगे। जो एक व्यक्ति जिसको परिपक्व व्यक्ति माना जाता था, वो इस तरह का बयान दे रहा है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत मदरसे में जा रहे हैं, कुरान में सुन रहे हैं, लेकिन क्या वो बिल्किस बानो से मिलेंगे? क्या वो बिल्किस बानो से ये कह सकते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, मोहन भागवत जी की पहल ने देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया है। वो कल्चरल रूट से यानी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जुड़ने की एक बड़ी पहल है कि आपका संप्रदाय और पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक भूमि, विरासत और इतिहास और पूर्वज एक हैं। इस कारण से इस पहल का स्वागत करने की जगह, चूँकि ऐसी पहल से ओवैसी जैसे सांप्रदायिक ताकतों की राजनीति समाप्त होती है, हाशिए पर जाती है, इसलिए वे परेशान होते हैं। ये भी कह रहे हैं ओबीसी की एक तरफ आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो मदरसों में जा रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, दूसरी ओर सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ फैसले कर रही है। सर्वे का ऑर्डर आ जा रहा है, वक्फ बोर्ड के सर्वे का ऑर्डर आ जा रहा है। देखिए, ये सरकार का एक भी फैसला, एक भी कार्यक्रम ओवैसी बता दें जो कि किसी भी जाति संप्रदाय के विपरीत है या प्रतिकूल है। वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है उससे मुसलमान ही पीड़ित हैं। वक्फ बोर्ड में जिस तरह से अनैतिक रूप से और अनधिकृत रूप से संपत्तियों को इकट्ठा कर लिया गया, उससे लोग परेशान हैं। दिल्ली में सरकारी भवनों में मजार बनाकर उस भवन को बाद में वक्फ घोषित कर देना, इस तरह की जो प्रवृत्ति है वह देश के राष्ट्रीय विकास को रोकती है। तो वक्फ का सर्वे करना, उससे भ्रष्टाचार दूर करना, उसको अधिक उपयोगी बनाना पर ओवैसी को दर्द क्यों हो रहा है? जब मंदिरों के पैसे का उपयोग समाज के हित में राज्य करती है, तो फिर ओवैसी वक्फ के नाम पर क्यों तिलमिलाते हैं? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पीएफआई जैसा ही आरएसएस भी है, इन संगठनों पर कब कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा बोल कर दिग्विजय सिंह जी ने अपने राजनीतिक महत्व को और मूल्य को कम कर लिया है। जब 26/11 हुआ था तो वे आरएसएस के इसके जिम्मेदार मानते थे। तो वो लगता है कबीर दास के उल्टी बानी वाली हालत हो गई है। ये इसके सार्थक उदाहरण हैं। जो कुछ भी होता है उसका उल्टा बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तो उनके घर में ही लगती थी। उनके पिताजी ने ही संघ की शाखा लगाने का पेशकश की थी और उनके भाई भी संघ से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। तो ओवैसी पहले अपने स्वर्गीय पिताजी के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।